कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट स्लैक इन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आत्मिक अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। प्रियो, जब हम अवर्णनीय पीड़ाओं से गुजरते हैं तब हमको ऐसा लगता है मानो समय थम गया है और हमारी तकलीफें बड़ी लंबी महसूस होती हैं और ऐसा लगता है मानो टूट गए। हिम्मत नहीं होती है कि अगले क्षण में मुस्कुरा के जी लें। ऐसे समय में हमारा ध्यान उस कष्ट के पहाड़ की तरफ ही लगा रहता है और उसी को निहारते हुए हम और दबने लग जाते हैं और ऐसे समय में हम आत्मिक अभ्यासों पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय और 10 से 13 में आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, हमारे शारीरिक पिताओं से संबंधित है, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। देखिए, हम भी उसकी पवित्रता के भागी होने जा रहे हैं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। जब हम दुख से होकर गुजर रहे हैं, जब हम पर ताड़ना पड़ी है, उस समय तो ऐसा लगता है बस दुख ही दुख है और हमारी हिम्मत नहीं होती है। खुश रहने की बात और आनंद की बात बहुत दूर की लगती है। लेकिन उस शोक के आगे तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि इस ताड़ना में से जो हर प्रकार की हम पर आज बीत रही है, भले ही ऐसा लगता हो कि इसमें कुछ आनंद नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमको विजय पाना है। 12वां वचन कहता है, इसीलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। उस तकलीफ में से भी निकल करके हमसे कहा जा रहा है, अपने आप को सशक्त कर लो, अपने आप को संभाल लो, लंगड़ते हुए नहीं चलना है। अब दौड़ने का समय आ रहा है, भागने का समय आ रहा है और अपने हाथों से भलाई के काम करने की बात आ रही है और अपने घुटनों को भी मजबूत कर लेने का है, क्योंकि हमें उसका भी उपयोग करना है। प्रियो, यहां पर 3 शब्द मैं देख रहा हूं। अपने हाथों को मजबूत करना है क्योंकि वे ढीले पड़ने लगे हैं, अपने घुटनों को भी सीधा करना है क्योंकि वो निर्बल होने लगे हैं, और अपने पांवों के लिए सीधा मार्ग बनाना है क्योंकि हमारे पांव लंगड़ने लग गए हैं। ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए प्रियो, आज आपके साथ में मैं 3 आत्मिक अभ्यास रखना चाहता हूं जो हमारे कष्ट के समय में, जब हम यातनाओं से गुजर रहे हैं, उस समय हमें इन 3 आत्मिक कसरतों को करना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। पहले आत्मिक कसरत है बाइबल मनन। पवित्र शास्त्र बाइबल का मनन हमें करना है, बाइबल मेडिटेशन करना है। अय्यूब की जीवन में अगर हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति था कि उसके समय में और कोई व्यक्ति ने इतना नहीं सहा होगा, शारीरिक रूप में इतनी ताड़ना और इतनी यातनाएं, जितना कि अय्यूब ने सहा। लेकिन इन सब के बावजूद उसमें से वो निकलता है। अय्यूब की पुस्तक और उसके 23वें अध्याय और उसके 10वें वचन से आगे पढ़ता हूं। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। वो देखता है कि परमेश्वर मुझको निहार रहा है। वो जानता है कि परमेश्वर लगातार अपनी आंखें मुझ पर गड़ा करके है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, मैं कैसी बोली बोलता हूं, मैं कैसे विचार रखता हूं। और जब परमेश्वर मुझे इस दुख की भट्टी में तपा लेगा, तब मैं स्वर्ण के समान चमचमाता हुआ निकलूंगा, निखर के निकलूंगा और मेरे विश्वास की उन्नति होगी। उसी के आगे लिखा है, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा।
परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर की बताई हुई बातें, परमेश्वर की व्यवस्था, उस ही के आधार पर चलता रहा। दाएं बाएं मुड़ने की कोशिश नहीं किया। तकलीफ से जा रहा था, शारीरिक वेदना से जा रहा था, बीमारियों से जा रहा था, पूरे शरीर पर फफोले और फोड़े थे, बड़े दुखदाई थे। उसकी चमड़ी ढीली पड़ गई और वो कमजोर होने लगा और उसकी हड्डियों से उसकी चमड़ी चिपक गई। इसके बावजूद वो कहता है, मैंने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं छोड़ा, उसके मार्ग को पकड़ के रखा। 12वां वचन कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। मेरी अपनी इच्छाएं थी, खाने पीने की इच्छा होती थी तो भोजन की थाली बाद में, परमेश्वर का वचन पहले। मनुष्य वचन के कारण जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण के पढ़े इस वचन को उसने याद करके कहा होगा, खाना पीना बाद में, पहले वचन करूंगा। उसे लगता होगा आराम नहीं, पर उसने कहा ये सब बातें बाद में, पहले परमेश्वर के वचनों पर मनन करूंगा। और वो लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के मार्ग में अय्यूब का ध्यान बना रहा। कष्ट के समय में बाइबल पढ़ना न छोड़े, कष्ट के समय में पवित्र शास्त्र पर मनन करना न छोड़ें, परंतु और बढ़ा दें। उसी प्रकार से मैं यूसुफ का भी जीवन देखता हूं, लेकिन मैं उसके बारे में आपको भजन संहिता में से बताना चाहूंगा। भजन संहिता 105 और उसके 17वें वचन से आगे। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, इससे पहले कि यूसुफ के भाई और बाकी लोग मिस्र की तरफ आए। मिस्र में पहले से उसने यूसुफ को भेज दिया। परमेश्वर का प्रबंध। जो दास होने के लिए बेचा गया था, अब आप देखिए, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। कितना भयानक दुख, उसके अपनों ने उसे गुलाम बना करके भेज दिया। और जब वो मिस्र में भी रहता है तो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उसको जेल खाने में डाल दिया। कहने का मतलब कष्ट का समय, उसके जीवन में वो कष्टों को सहता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। लिखा है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको दुख दिए, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। बहुत तकलीफ से गुजरा। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। अर्थात उसको शुद्ध करने के लिए ही, अर्थात उसको कसौटी पे कस रहा है, उसको निखार रहा है, उसको बना रहा है। और इसीलिए इस दुख की भट्टी में से, उस यातना में से, उस ताड़ना में से, जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को देता है, उसी प्रकार से वह भी आगे आगे चल रहा था। और उसके द्वारा आगे चल करके कैसा बड़ा काम होता है आप जानते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी उससे मानो गड्ढे में कहा, जेल में कहा, अंधेरे में कहा, उन बातों को वो स्मरण करता है और वो बातों को अपने जीवन में लेता है। प्रियो, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो बात आपसे आज कहा है, आज कह रहा है, उजाले में कह रहा है, उस पर अंधेरे में भी शंका नहीं करना। जिस समय आपके ऊपर दुख और विपत्ति आती है, इन बातों को याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ में रहता है। आपके साथ में, उस यूसुफ के साथ जैसे जेल खाने में था, उसके संग संग रहा, वही परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उसके वायदों को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। मैं भजन के उन शब्दों को याद करता हूं जो 119 में मिलते हैं। आप जानते हैं, भजन संहिता 119 एक बड़ा रोचक अध्याय है, जिसके हर एक पद में आपको पवित्र शास्त्र वचन के बारे में कुछ बातें नजर आती हैं। 119वें अध्याय के 50वें वचन को देखिए।